हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, तुलसी माँ में दीपक लगाने से पहले आपको कुछ नियम जरूर जान लेने चाहिए, क्योंकि कहते हैं अगर हम गलत तरीके से दिया लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी हमारे घर में निवास नहीं करती हैं। तुलसी में दिया तो हम लगा देते हैं, लेकिन उसका फल हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये जानना जरूरी है। दोस्तों, दिए लगाने के कुछ नियम हैं। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी कि किस तरह के आपको दिया लगाना चाहिए तुलसी जी में। इससे पहले दोस्तों, वीडियो पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी दोस्तों जरूर लिखिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी को बेहद पवित्र स्थान दिया गया है, बल्कि देवी लक्ष्मी का स्वरूप मानकर इनकी पूजा की जाती है। जिस घर में तुलसी जी को जल चढ़ाया जाता है, शाम को दीपक जलाया जाता है, वहाँ सुख समृद्धि बरकत बनी रहती है, माँ लक्ष्मी का निवास बना रहता है। दोस्तों, अगर आप भी दीपक लगाते हैं माँ तुलसा जी के आगे, तो बहुत से नियम होते हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है। अगर आप जल चढ़ाते हैं तो सबसे अच्छा मंत्र होता है तुलसा माता का, जरूर उसे बोलकर ही आप जल चढ़ाएं। जान लेते हैं क्या मंत्र है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नृत्या तुलसी तो नमस्तुते। इस तरह से दोस्तों, आपको जल जब भी आप चढ़ाएं, ये जो है मंत्र, इसका जरूर जाप करें। दोस्तों, आप देखेंगे कि आपको विशेष लाभ होगा और आपके सौभाग्य में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होगी। तुलसी को दिया लगाने से पहले दोस्तों, कुछ नियम मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसे ज़रूर से गांठ बांध कर रख लीजिए, क्योंकि तुलसा जी में गलत तरीके से दिया जो लगाते हैं उसको बरकत तो नहीं होती है और कंगाली आने लगती है घर में। दोस्तों, दिया लगाने के नियम जान लेते हैं, आपको किस तरह से दिया लगाना है। दिया जैसे आप बनाते हैं, आप लंबी बाती का भी बना सकते हैं, गोल बाती का भी बना सकते हैं। अगर विशेष मनोकामना है आपकी, मैंने दिया सिखाया है विशेष मनोकामना को किस तरह से आपको दिया लगाना चाहिए। मेरे चैनल पे वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। मनोकामना सिद्धि के लिए किस तरह से आप दिया लगा सकती हैं तुलसा जी के आगे, और अब रोज़ में कैसे दिया लगाना है उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, गोल बत्ती का जो दिया होता है उसकी कोई दिशा नहीं होती है, वो सीधा रखा जाता है। लेकिन जो लंबी बत्ती के जो दिए लगते हैं उसकी दिशा देखकर ही हमेशा आपको दिया रखना चाहिए, नहीं तो परिणाम जो है वो बहुत ही दुर्लभ मिलेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे लंबी बाती के दिए लगाते हैं, ये दीपावली पे भी आप देखते हैं लंबी बाती के दिए लगाते हैं, तो क्या करते हैं, कोई सी भी दिशा दिख रही हो वहीं दिशा में उसे कर देते हैं। दोस्तों, बहुत गलत है। आपको कभी भी दक्षिण दिशा, भगवान के लिए अगर दिए लग रहे हैं तो कभी दक्षिण दिशा की तरफ लौ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बहुत ही बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, तो जान लीजिए बस कि जो भगवान के लिए अर्पित दिए होते हैं उसकी लौ कभी दक्षिण दिशा की तरफ ना करें। उत्तर की तरफ कर सकते हैं, पूर्व की तरफ कर सकते हैं, लेकिन दक्षिण की तरफ कदापि ना करें उसको। अगर आप पितरों के लिए निर्मित दिए लगा रहे हैं तो आप दक्षिण दिशा की तरफ कर सकते हैं। तुलसी को जब भी आप दिया लगाएं, अगर लंबी बाती का लगा रहे हैं तो ध्यान रखें वही पूर्व दिशा होनी चाहिए, अन्यथा आप जो गोल बत्ती का लगाते हैं वो नॉर्मल ही लगता है। तो आप उसका जो रोज़ लगाना है आप गोल बत्ती का ही लगाएं। तिल का तेल भी ले सकती हैं आप, और आप देसी घी का भी दिया लगा सकती हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो दिया लगता है उसको कभी भी अक्षत के बगैर नहीं लगाना चाहिए। अक्षत जो होता है, माँ लक्ष्मी जब भी अक्षत के बगैर अगर आप तुलसा जी में दिया लगाती हैं तो माँ लक्ष्मी उसे ग्रहण नहीं करती हैं। अगर आप जरा से चावल, अक्षत मतलब चावल दोस्तों, चावल को अगर आप उनके दिए के नीचे रखकर जब आप दिया लगाती हैं तो माँ लक्ष्मी विराजती हैं आपके घर में, सुख समृद्धि बरकत बनती है। दोस्तों, जो अक्षत होता है वो शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। चावल का प्रयोग करने से दरिद्रता दूर होती है और माँ लक्ष्मी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं। तो आजमा कर देखिए आप, कभी भी अक्षत के बगैर ऐसे दिया नहीं लगाया जाता है, कभी भी नहीं लगाइए, और इससे पाप भी चढ़ सकता है। अक्षत के बगैर किसी भी प्रकार की पूजा को दोस्तों अधूरा माना जाता है, इसलिए तुलसी को दीपक लगाते
समय अगर आप चावल का आसन नहीं लगाते हैं तो ये आपकी आराधना पूरी नहीं मानी जाएगी और इससे सुख समृद्धि बरकत आने में भी परेशानियां होंगी। दोस्तों, दीपक लगाते समय इन बातों का भी ध्यान रखें कि कहीं से दिया जो है वो चटका हुआ ना हो, टूटा हुआ ना हो, इससे भी हमारे घर में धनहानि होने लगती है। यदि आपके पास मिट्टी के दिए हैं, आप मिट्टी के दिए लगाती हैं तो एक ही बार में एक दिए में एक ही बाती लगेगी। अगर आप उस दिए के अंदर रोज़ बाती लगाती हैं तो वो भी गलत माना जाता है। दोस्तों, मिट्टी के जो दिए होते हैं बहुत ही जल्दी झूठे माने जाते हैं, तो एक ही बार उसे प्रयोग में करें। अगर आप जो नहीं लाना चाहते स्टील का दिया या वो, तो आप मिट्टी के छोटे छोटे दिए भी बना सकती हैं। जो वैसी मिट्टी होती है पीली मिट्टी, उसके छोटे छोटे दिए बना लीजिए और उसमें भी जोत जला सकती हैं। उसके बाद अपने जो गमला है उसके अंदर भी विसर्जित करती रहें उन्हीं दियों को। अगर आप रोज़ नहीं दिए बदलना चाहती तो स्टील से ज़्यादा जो दिया होता है वो पीतल का दिया दोस्तों बहुत ही अच्छा माना जाता है। पीतल का दिया बहुत ही अच्छा माना जाता है। प्रयोग करिए आप तुलसा जी की पूजा में, क्योंकि पीतल के दिए का दोस्तों बहुत महत्व है। जब भी आप पीतल का दिया खरीदें तो ये ध्यान दें कि वो कहीं से टूटा हुआ ना हो। अगर आपके घर में कोई टूटा हुआ दिया रखा है मंदिर में, या कोई स्टील का दिया टूटा हुआ है या कोई सा भी दिया टूटा हुआ है, तो उसे तुरंत ही बदल दें दोस्तों। इससे भी धन हानि होने लगती है। कभी भी चटके दिए, टूटे दिए जो होते हैं उनमें कभी भी जोत नहीं जलानी चाहिए दोस्तों। बरकत जाने लगती है, धन हानि बहुत बुरी तरह से होने लगती है। तो छोटे से लालच के चक्कर में, 10-20 रुपए के लालच के चक्कर में आप जो चटके हुए खंडित दिए हैं उनका प्रयोग ना करें। इससे बरकत हमारी जाने लगती है। तुरंत ही नए दिए खरीद लें। अगर आपके दिए बेकार हो गए हैं, खंडित हो गए हैं, कभी भी खंडित दियों का प्रयोग ना करें। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन दोस्तों बहुत ही काम की बातें हैं। दिए के विशेष नियम होते हैं जो हमें जानने ज़रूरी होते हैं। जब भी आप तुलसा जी का दिया लगाएं दोस्तों, एक मंत्र का जरूर जाप करें। ओम ह्री श्री ह्री लक्ष्मीभ्यो नमः। दोस्तों, बहुत ही अचूक मंत्र मैंने बताया है। सुबह जल चढ़ाते समय मैंने बताया है आपको वो वाला मंत्र करना है। और जब भी आप दिया लगाएं, ओम ह्री श्री ह्री लक्ष्मीभ्यो नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए लगाएं। आपको बहुत ही जल्दी से कंठस्थ हो जाएगा। ये बहुत ही इजी मंत्र है और आप जब भी दिया लगाएं आपको आदत पड़ जाएगी। 1-2 बार थोड़ा सा लगेगा, लेकिन बहुत इजी मंत्र है। घंटी ज़रूर बजाएं। बहुत से लोग होते हैं कि पूजा करने जाते हैं, दिया लगाने जाते हैं तुलसा माता पे, सिर्फ दिया उठाया और अपने चल दिए लगा दिया दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको चावल की डेरी लगाकर और कहते हैं ना आसन जरूर देना चाहिए। कहीं भी आप दिया लगाइए आसन जरूर दीजिए दिए को, नहीं तो आपका जो दिया है वो नहीं माना जाएगा। कहीं का भी दिया लगा रहे हैं, आप मंदिर में लगा रहे हैं तो आप फूलों का आसन दे सकते हैं, मंदिर में लगा रहे हैं आप चावल का दे सकते हैं, किसी भी चीज़ का आप दे सकते हैं। लेकिन तुलसा जी के अगर दिन में दिया लगा रहे हैं तो आपको चावल का ही दिए का आसन देना है दिए को, और जब भी आपका ये दिया मान्य होगा। दोस्तों, जरूर करिएगा। छोटे छोटे उपाय हैं, जरूर इस मंत्र को पढ़िएगा। इससे माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होता है, धन संपदा में बरकत होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा जिस घर में होती है वहाँ सुख शांति बरकत बनी रहती है। तुलसा जी एक ऐसी चीज़ है जिसमें माँ लक्ष्मी साक्षात निवास करती हैं। इनकी जड़ों में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों, बस यही था। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी दोस्तों जरूर लिखिएगा। जय माँ लक्ष्मी।